राधे राधे भक्तो बहुरे सपरिजन भरत कहूँ ऋष आयुष दीन विधि विस्मय दायुक विभव मुनिवर तपवल कीन सियावज राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्म को भी चकित कर देने वाला वैभव व्रत दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका सब लगु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत विरत विसारी ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र बड़ो यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन विताना बन वाटिका बेहग मृग नाना सुरभि भोल पले अमी समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेक प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। आसन पान सुच अमीऊ अमी से देख लोग सक चात जमी से सुर सुरवी सुर तर सब ही के लक्य विलास सुरेश सची के तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वे त्रिविध बयारी सबके सुलभ पदार्थ चारी इत्रक चंदन बनता दिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्यागे। संपत चकय भरत चक मुनि आयस खिलवार तेनिस आश्रम पिंजरा राखे वा विनुसार सियरम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को सहयोग नहीं होता। वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास प्राण 19वां विश्राम। कीन निबज्जनु तीरथ राजा नाय मुनि सिर सहित समाजा ऋषि आयुष अशीष सिर राखी कर दंडवत बिने बहु भासी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया
और समा सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पति गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चित्तु दीने, राम सका कर दीने लागू, चलत दे धर जन अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सका गुह के साथ हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम वास तल बेटप विलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशा सुर वर्षई फूला, भई मृदुमयी मई मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाए छाया जलद सुखद भई बर्बात, तसुमग भयुन राम कहे, जसवा भरतई जात सियरम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जिए चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में टास भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गए। यह बड़े बात भरत के नाही, सुमृत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, हो तो तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भारत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होए मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कई, भरत निरख हर्ष ये लई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, जगवल भले पोच कहूँ पोचू, गुरसन कहूँ करई प्रभु सोई, रामई भरतई भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही देखता है। उसे गुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो।
राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयो दिसिय राम बनी बात बेगरन चहत करें जतन छल सो दिसिय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट वारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करन उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब के चुकीन राम रुख जानी अब को चाल करे होई हानि सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ निज अपराध रसई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय को चाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपनी प्रति किए हुए अपराध को कष्ट नहीं, कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई लोकं वेद विदिते त्यासा यह महिमा जान दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरेश को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन है। मनौना ने अमर पति रघुवर भगत अकाज सिय राम अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट वारी। सुन सुरे, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने में बड़ा भारी बैर मानते हैं। जदपि सम नहीं राग न रोसू गए न पाप पूर्ण गुण दोषु कर्म प्रदान विश्व करे राखा जो जस करें सुफल तस बल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करई सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा अगनु अनेप अमान एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त की प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगड़ हुए। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साध सुर साखी अस जिय जान तजऊ कुटिलाई करऊं भरत पद प्रीत सुहाई।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल सिय राम भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुँ सुरपाल सिय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संत प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसारी स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राउर मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सोने सुरवर सुर गुरवन बरवानी बा प्रमोद मन मिट्टी गलानी बरस प्रसून हर्ष सुर राऊ लगे सराहन भरत स्वभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ए विद भरत चले मग जाही दशा देख मुन सिद्ध सिहाई जबई राम कहीं ले ही उसासा उमगत प्रेम मनऊ चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी से आते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवई बचन सुन कुलिस पसाना पुरजन प्रेम न जाए बखाना बीच बास कर जमु नहीं आए निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करते भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुवर बरन बिलो के बर बार समेत समाज सियरम होत मगन बारिद बिरे चढ़े विवेक जहाज सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के ब्रह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यर्थता से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमन तीरते दिन करे बासु भयउ समय सम सवई सुपासु रात घाट घाट की तरनी आई अग्नित जाए न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा तो से राम सका की सेवा चले नहाय नदी सिर नाई सात निषाद नाथ दो भाई। सवेरे के खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के शका निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहन आछे राज समाज जाए सब पाछे
तेई पाछे दो बंद पया दे, भूषण वसन बेस सुठे सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेस से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुअद सचिव सुद साता, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा, तय तय करई प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुने, धाम काम तज धाय सियरम। देखी स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कई सपेम एक एक पाही, राम लखन सके होए कि नाही। बै बपु बरन रूप सोयाली, सील सने सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही हैं, सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेचना सो सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुको मानस खेदा, सभी सखी संदेह हो यही भेदा। परंतु हे सखी इनका ना तो वह भेष बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी संग है, और न इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गण मन मानी, कहीं सकल ते सम न सयानी। ते सराय बानी फुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कैसा प्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विद राम राज रस भंगु। भरतई बहुर सराहन लागी, सील सने सुहाय सुहागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील और स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजराज सियरम। जात माना वन रघुवरई, भरत सरिस को आज सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। वे बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलार करते हुए श्री राम जी को बनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूसर हरन। जो किछ कहव थोर सक सोई, राम बंधुस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुवती जन लेखे। सुन गुन देख दशा पछताई, के कई जनन जोग सुत नाही।
छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूसन रानी नाहिन, वेद सब कीन हमई जो दाहिन, कह हम लोक वेद विदहीनी, लगती कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसई को देश को गाम को बामा, कह यदर्श पुण्य परिणामा, असनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन्मर भूमि कल्प तर जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भारत दरस देखत खुले हूँ, मगलोगन कर भाग सियरम, जन सिंगल बसई भयऊं, विधवस सुलभ प्रयाग सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, अरवनाथ मम संकट भारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनत जाय सुमरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जय करई प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी के को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरु एहूं, सिय राम पद पद्म सनेहूं, मिलई के रात कोल वनवासी, बेखानस बट जा जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीता जी राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और भक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जई ते ही, कई वन लखन राम वेदेही, ते प्रभु समाचार सब कई, भरत देख जन्म फल लय। उनमें से जिस तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल प्राप्त पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, ए विद बूझत सबई सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेई बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ सिय राम, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब गात सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगन होय सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहू, भरतई सहित समाजो छाऊ, मिलई राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र तथा भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जैस जिए जाके, जाय सने सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग वो डोलई, बेह बल वचन प्रेम वस बोलई।
जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेहल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत वसई दो वीरा। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वभाव की ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीताराम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखई करई सब दंड प्रणामा, कह जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। समाज सहित प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहीं सकई न से सुसियरम। कवई अगम जिम ब्रह्म सुको, अस्म मलिन जने सुसियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जीवी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जल तल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी की प्रेमी भरत जी के आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी रात से रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासवान अनुहारी। सुनसिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच वच सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लगन सपन यह नीक न होई, कठिन को चा सुनाई कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसे कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सने माने सोरे मोने बंद बैठे, उतर दिस देखत भये। नव धूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काचित सकचित रहे। सब समाचार के रात कोलन, आए ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बस बहुत से पशु पक्षी पशु व्याकुल हो भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तनक पुलक वर। शरद सरोरु नैन,
तुलसी भरे स्नेह जल। श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरे सोच बस बेसियरवन, कारण कवन भरत आगवन। एक आयस का बहुरी, सैन संग चतुरंग नथुरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुन राम भाति सोचू, इत पितो बचित बंद सकोचू। भरत सुबाय समझ मन माही, प्रभु चित हित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय भारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने से आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ठीठ ढिढाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहूँ अनगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिढ़ाई करने से ढीढ़ नहीं समझ आ जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, ये जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। ना तो स्वाद सुट सरल चित, सील स्नेह निधान सियरम। सब पर प्रीति प्रीतित जिय, जाने आप समान सियरम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आप परम स्वाद बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडारें। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रावण मैया की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। राधे राधे भक्तों, जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जो भक्त हमारे नई देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।